हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्रिय भैया बहनों, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है यूपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन वो 18 फरवरी से शुरू होने वाला है। इसी के तहत हमने आप लोगों के लिए एक छोटा छोटा एक एक क्वेश्चन का वीडियो लाया है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन सारे वीडियो को देखते रहें। ये सारे क्वेश्चन हम जो बना रहे हैं वो किसी ना किसी साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उसी के क्रम में एक और आज क्वेश्चन लेके आए हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है स्टैटिक्स चैप्टर का, और ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया है। पेपर कोड है 822 HZ। पेपर कोड है आपका 822 EHZ। और ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट करे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके सिलेबस में है और NCERT और यूपी बोर्ड दोनों पुस्तकों में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए दिया गया है कि इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 28.5, then find the values of x and y where the sum of frequencies is 80। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है जिसमें दो फ्रीक्वेंसी अननोन है जिसको x और y से दर्शाया गया है। तो हमको उसी x और y की वैल्यू को बताना है। साथ ही इसमें सभी फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो दे दिया गया है। कितना दिया गया है? 80। और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का जो मीडियन है वो दिया गया है 28.5। यानी कि हमको इसमें मीडियन नहीं निकालना है, मीडियन हमको दिया गया है। हमको जो फ्रीक्वेंसी अननोन है उस वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए शुरू करते हैं इसका सलूशन। आप देखेंगे कि हमने पहले से ही एक टेबल बना रखा है। तो आपको पता भी है कि जब भी हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं तो एक टेबल आपका क्लास इंटरवल का रहता है, एक फ्रीक्वेंसी का रहता है और एक हमको बनाना पड़ता है। किस लिए? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो आप सभी को पता होगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। और जिनको नहीं पता है वो आज हमारे साथ सीखेंगे। यहाँ लिखा गया है क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। और इसकी फ्रिक्वेंसी दी गई है 5, x, 20, 15, y और 5। यहाँ पर 10 to 20 की जो फ्रिक्वेंसी है, इस क्लास इंटरवल की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितना है? x है। और 40 to 50 का कितना है? y है। हमको इसी x और y की वैल्यू को बताना है। एक चीज़ आपके क्वेश्चन में दिया ही गया है कि सभी फ्रिक्वेंसी का जो सम है वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 80। ये दिया गया है। और क्या दिया गया है? इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीडियन दिया गया है। मीडियन कितना दिया गया है? मीडियन दिया गया है 28.5। कितना दिया गया है? 28.5 दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? जो पहली फ्रीक्वेंसी है ये जैसे है वैसे ही लिख दी जाएगी। फिर इसके नीचे की जो फ्रीक्वेंसी इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा जाएगा। यानी कि 5 + x कितना हो जाएगा? x + 5। पुनः अब इन तीनों को ऐड किया जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमने जैसे 5 था 5 को ऐसे ही लिख लिया। फिर क्या किया? 5 को और x को ऐड करके ऐसे लिखा गया है। अब क्या करेंगे? x + 5 को 20 के साथ ऐड करके यहाँ लिखेंगे। कितना हो जाएगा ये? x + 25। फिर यहाँ से x + 25 को 15 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? x + 40 हो जाएगा।
x प्लस 40 को y के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 40, और फिर x प्लस वाई प्लस 40 को 45 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस 45। अब आपको पता होगा कि ये जो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट वाला टर्म आता है, लास्ट वाला जो पद आता है, ये टोटल फ्रिक्वेंसी के सम के इक्वल होता है। तो यानी कि ये हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका एक इक्वेशन एक्स वाई में बन गया यहाँ से, ठीक ना। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कर सकते हैं या ऐसे ही लिख करके छोड़ दीजिए। अब क्या करते थे हम लोग n की वैल्यू का हाफ करते थे। किसकी वैल्यू को हाफ करते थे, n की वैल्यू को हाफ करके कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में उस वैल्यू को देखते थे कि कहाँ वो वैल्यू बिलोंग करेगी, और जहाँ पर बिलोंग करती थी वही वाला कॉलम हमारा क्या हो जाता था, मीडियन क्लास हो जाता था। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, अगर n की वैल्यू को हम लोग हाफ कर दें, n की वैल्यू आपकी 80 है और 80 का हाफ करें तो n/2 होगा, आएगा 80/2, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 40। अब इस 40 को यहाँ पर कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में हम लोग ढूंढ नहीं सकते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वेरिएबल हमारे यहाँ पर इंक्लूड हैं, तो उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इस कॉलम में 40 वाला हमारा टर्म कहाँ पर बिलोंग करेगा। ये जो 40 आया है n/2 की वैल्यू, ये कहाँ पर बिलोंग करेगा ये हम बता नहीं सकते। इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास समस्या उत्पन्न हो गई है, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हम पुनः अपने जो मीडियन वैल्यू दी गई है उसके पास जाएंगे और देखेंगे कि ये मीडियन वैल्यू आपके किस क्लास इंटरवल में बिलोंग कर रही है। तो आप देखेंगे कि 0 से 10 के बीच में तो 28.5 आएगा नहीं, 10 से 20 के बीच में भी नहीं आएगा, तो किस में आएगा आपका, 20 से 30 के बीच में क्या आएगा, 28.5 आएगा। तो ये जो 20 से 30 वाला इंटरवल है, इसी में आपका 28.5 आएगा, यानी कि मीडियन यहीं पर बिलोंग कर रहा है। तो ये जो कॉलम हुआ है आपका, ये आपका हो गया मीडियन क्लास। क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। अब जब हमको मीडियन क्लास पता है या पता चल गया, तो यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं जो हमको ज़रूरी है, जो हमको आगे हेल्प करेंगी, जिनकी हमको आवश्यकता है, उनको हम बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट बता सकते हैं। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हो जाएगी L = 20, ठीक है ना। और क्या बता सकते हैं, F बता सकते हैं, फ्रिक्वेंसी बता सकते हैं, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी बता सकते हैं। तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी 20। कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मीडियन क्लास की अपर फ्रिक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम में मीडियन क्लास की अपर फ्रिक्वेंसी, जो ऊपर वाली इसके पहले वाली फ्रिक्वेंसी होती है, वही हमारी क्या होती है, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि CF होता है। तो यहाँ पर CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CF की वैल्यू हो जाएगी x + 5। क्या हो जाएगी, x + 5। एक चीज़ और हमको चाहिए, क्लास साइज चाहिए। तो क्लास साइज कैसे बताएंगे, H = होता है क्लास साइज ना, और H बराबर होता है, क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की, लोअर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की। तो 30 - 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि जो हमारे H की वैल्यू है, क्लास साइज है, वो कितनी है, 10 है। तो अब हमको देखिए क्या क्या पता चल गया, हमको n की वैल्यू पता चल गई, हमको n/2 की वैल्यू पता चल गई, हमको लोअर लिमिट पता चल गया, हमको फ्रिक्वेंसी पता चल गई, हमको कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पता चल गई, और हमको H क्लास साइज पता चल गई, और मीडियन आपका दिया ही है।
ठीक है ना। आइए हम लोग अब मीडियन का फार्मूला लगाते हैं। मीडियन इज इक्वल टू होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। ये आपकी मीडियन का फार्मूला है। और किस डेटा के लिए? ग्रुप्ड डेटा के लिए, जहाँ पर क्लास इंटरवल दिया रहता है, ग्रुप डेटा बना रहता है, उस क्लास के लिए हमारा ये क्या है? मीडियन का फार्मूला है। अब जो जो चीज़ें दी गई उसको लिखते जाइए। मीडियन दिया गया, मीडियन कितना दिया गया? 28.5 इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितनी है? 20 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस CF कितना है? x प्लस 5 है, तो CF को हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो साइन में डिफरेंस हो जाता है, साइन में गलती हो जाती है। इसलिए आप यहाँ पर इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे। अपॉन करिए और f की वैल्यू लिख दीजिए। f की वैल्यू कितनी है? 20 है। और ब्रैकेट के बाहर आपका क्या हो जाएगा? h की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 28.5 इधर है, 20 इधर है, 20 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x माइनस 5 अपॉन क्या? 20 और इंटू 10 है, 10 से ये सिंप्लीफाई होकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो 28.5 में से 20 निकलेगा तो कितना आएगा? 8.5 आ जाएगा इज इक्वल टू 40 में से 5 निकलेगा तो आएगा 35 और ये माइनस CX अपॉन 2। अब यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा आपका? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, वीडियो स्किप करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ें। चलिए 8.5 का क्या होगा? 28 से मल्टीप्लाई होगा और इधर आ जाएगा आपका 8.5 इंटू 2 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 35 माइनस x। आएगा आंसर आपका, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 0 2 8 जा 16 1 17, यानी कि हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 35 माइनस x। माइनस x को ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 17 को ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में, तो माइनस x इधर आके हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 35 माइनस 17। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 7 निकलेगा तो 5 में से 7 निकलेगा नहीं, यहाँ से एक उधार लाएंगे, हो जाएगा 15, 15 में से 7 निकालेंगे तो आएगा कितना? 8। और बचा यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, यानी कि x की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई? 18 आ गई। हमारी x की वैल्यू जो अननोन थी वो क्या आ गई? 18 आ गई। अब इस x की वैल्यू को जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया था वहाँ पर रखेंगे। बनाए थे ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 80, ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया था। तो x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा y का भी मान आ जाएगा। चलिए रखते हैं, यहाँ लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या है फर्स्ट? आपका फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 80। इसमें x की वैल्यू 18 रख देते हैं, तो 18 रखने पर क्या हो जाएगा? 18 प्लस वाई
प्लस 45 इज इक्वल टू 80। 45 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 5 13 3 हासिल 1 4 1 5 1 6 63 और y प्लस इक्वल टू कितना? 80। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा 80, 63 प्लस है, ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा y इक्वल टू 7 और 7 में से 6 निकलेगा कितना? 1 17। तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 18 आई थी। x की वैल्यू कितनी आई थी? 18 आई थी। y की वैल्यू कितनी आ गई? 17। यही क्या है? आपके क्वेश्चन का सलूशन है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? x और y की वैल्यू पूछी गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे, आपकी सहायता करें, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।